हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। क्लास 9 एनसीईआरटी बायोलॉजी, ये इस चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट है। इससे एक पार्ट पहले हमने अपलोड कर दिया है। इससे पहले जो और चैप्टर हैं वो भी हमने जो है अपलोड कर दिए हैं। एनसीईआरटी जो है जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जो है बहुत ही बेनिफिट है, इसलिए हम एनसीईआरटी की जो है सीरीज़ लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है, देखिए इसके साथ साथ हम एक सीरीज और चला रखी है, ये यूपी टेट की है। उसमें हम साइंस के 100 क्वेश्चन जो है लेके आ रहे हैं। 2 पार्ट हमने करा दिए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट हम जो है वो आज लेके आएंगे। उसमें भी अब जो है 100 क्वेश्चन लेंगे। ये सीरीज जब तक चलेगी जब तक कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर है जीवों में विविधता, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब देखिए इसमें हम जो है जंतुओं का जो है फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम जो है 10 फाइलम में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। अभी किस तरह से इसको जो है हमने डिज़ाइन किया है ये आप जो है देख लेंगे। इसमें डायग्राम के साथ इसको जो है डिज़ाइन किया है। और आज जो है हम ये जो 10 फाइलम है इस चैप्टर के, ये जो है कंप्लीट एक ही वीडियो में कर देंगे। और उसके बाद जो है यूपी टेट की सीरीज़ जो है जो तीसरा पार्ट होगा वो हम लेके आएंगे। अब देखिए जंतुओं का 10 फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन से फाइलम हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। देखिए मोलस्का अलग है और इकाइनोडर्मेटा जो है अलग है। अब पहले हम हेडिंग लेकर आएंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा को समझेंगे। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीव, यानी जो पोरीफेरा जो है इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा छिद्रयुक्त जीव। ये अचल जीव हैं जो जीव किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, जहाँ पोरीफेरा से आप समझेंगे इसमें जो है छिद्र पाए जाते हैं और यह छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संचरण होता है। यानी पोरीफेरा में जो है छिद्र पाए जाते हैं। पोरीफेरा जो होता है एक छिद्रयुक्त जो है जीवधारी होता है। इनका शरीर संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतक और विभाजन नहीं होता। ध्यान रखेंगे, पोरीफेरा में छिद्र तो पाए जाते हैं लेकिन इसमें जो है ऊतकों का क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जब बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। यानी कि इसे जो है स्पंज कहते हैं और ये जो है अधिकांश जो है समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला आदि। अब ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए इसमें डायग्राम हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में ज़रूरी नहीं कि डायग्राम को बनाना है, आपको सिर्फ इनके जो है लिखना है, जो कि आपको जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम में सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी की सीरीज़। अब देखिए ये इसमें जो है यूप्लेक्टोला है, साइकोन है और ये है स्पोंजिला। अब देखिए हम इसमें सेकंड जो हेडिंग है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को जो है निडारिया के नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं, ये जलीय जंतु है। इनका शरीर संगठन ऊतक के स्तर का होता है। ध्यान रखेंगे, सिलेंट्रेटा का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? वो जो है ऊतक के स्तर का होता है। ये कैसे जंतु है? जलीय जंतु है। इनके शरीर में एक देह गुहा पाई जाती है, भी ध्यान रखना है। सिलेंट्रेटा के शरीर में क्या होता है? एक देह गुहा पाई जाती है। इनका संगठन जो होता है शरीर का वो ऊतक के स्तर का होता है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतें, आंतरिक व बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं जैसे कोरल, और कुछ जातियाँ एकाकी होती जैसे हाइड्रा। ध्यान रखेंगे, जो कोरल जो है वो कायम रहती है, समूह में रहती है, और हाइड्रा जो है एकाकी होती है। ध्यान रखेंगे, जातियों में समूह जो रहती है सिलेंट्रेटा वर्ग की वो होती है कोरल, और एकाकी जो होती है वो होती है हाइड्रा।
तो यहीं से जो है इस फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें कौन कौन से हैं। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलफिश और इसमें कोरल है और हाइड्रा है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए चित्र में भी आप जो है इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ये है समुद्री एनीमोन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है समुद्री एनीमोन है, इसमें क्या है ये स्पर्शक है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये हाइड्रा का है। अब देखिए हाइड्रा में अगर देखें तो इसमें भी जो है स्पर्शक है, 10 कोशिकाएँ हैं। यानी कि हाइड्रा में देखिए तो यहाँ स्पर्शक है और यहाँ क्या है इसमें 10 कोशिकाएँ हैं। हाइड्रा में यहाँ क्या है आपको ये जो है मुख है और इसमें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के साथ साथ हम देखें तो इसमें और क्या चीज़ जो है देखने मिल रही है क्या में हाइड्रा में जो है मेसोगोलिया है, एपिडर्मिस है, मेसोगोलिया है, गैस्ट्रोडर्मिस है, जठर संवाहिनी। ध्यान रखेंगे हाइड्रा में जठर संवाहिनी गुहा पाई जाती है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मेसोगोलिया है, एपिडर्मिस है और इसमें जो है मुख होता है और इसमें जो है 10 कोशिकाएं पाई जाती है। स्पर्शक भी इसमें जो है देखने को मिलेंगे और स्पर्शक जो है यहाँ समुद्री एनीमोन में भी जो है देखने को आपको मिलेंगे। अब अगली हेडिंग हम लेते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। इनका शरीर द्विपार्श्विक होता है। ध्यान रखेंगे समुद्री जो प्लेटीहेलमिन्थेस है, प्लेटीहेलमिन्थेस का शरीर जो होता है द्विपार्श्विक होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। ये जो इनका शरीर जो है टिप्रोब्लास्टिक होता है, यानी कि त्रिकोणक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर में होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस का जो विभेदन होता है वो किस में होता है, 3 कोशिकीय जो है स्तर में होता है। ध्यान रखेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस में जो है टिप्रोब्लास्टिक होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। ध्यान रखेंगे ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इसमें वास्तविक देहगुहा का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि इसमें जो है वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है जिसमें सुरक्षित अंग व्यवस्थित हो सके। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे चपटा कृमि जो है किसको कहा जाता है, तो चपटा कृमि जो है प्लेटीहेलमिन्थेस को कहा जाता है। ये जो है द्विपार्श्विक होता है या टिप्रोब्लास्टिक होता है। ठीक है, इसमें वास्तविक देहगुहा का क्या होता है, अभाव होता है। इन्हें जो है चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लू जैसे पर देखिए यहाँ मोस्ट लाइन है, लिवर फ्लू जो है परजीवी है, प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ ये जो है इनके जो है चित्र हैं, चित्र को भी जो है एक बार जो है हम ध्यान से देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला चित्र है, ये वाला ये टेप वर्म का है। इसमें चूसा के गर्दन है, स्कोलेक्स है, इसको लेग्स है। ये जो बीच में चित्र है ये क्या है, लिवर फ्लू का। इसमें यहाँ जो है एसिटेबुलम है। अब ये जो चित्र है प्लेनेरिया का है, इसमें मुख है, फेरिंग्स है और आँख है, शाखे जठर है, संवहनी जो है इसमें गुहा है। अब देखिए आगे हम देखेंगे निमेटोडा को जो है एस्केलमिन्थेस के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये त्रिकोणक जंतु हैं, इनमें द्विपार्श्विक पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे इनमें भी क्या होता है, द्विपार्श्विक पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, त्रिकोणक होते हैं। इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। ध्यान रखेंगे इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, वो चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। यानी इससे पहले जो हमने ये आपको पढ़ाया है, इनका शरीर जो कैसा था, इनका शरीर था चपटा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है चपटे कृमि पाए जाते हैं किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेस में। लेकिन यहाँ हम निमेटोडा की बात कर रहे हैं, इनका शरीर जो होता है वो बेलन आकार होता है, यानी बेलन के आकार का होता है।
इनके देह गुहा कूर्सीलोम कहते हैं। यानी ध्यान रखेंगे, नेमाटोडा का जो देह गुहा होता है उसको क्या कहते हैं? कूर्सीलोम कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। यानी इनमें ऊतक तो पाए जाते हैं लेकिन अंग तंत्र कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी सारी संरचना भी त्रिकोणिक होती है। ये अधिकांश थे परजीवी है। तो ध्यान रखेंगे ये कैसे हैं? ये अधिकांश जो होते हैं परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि जो है इसके एग्जाम्पल। देखिए स्क्रीनशॉट जो है आप लेते चलेंगे। अब देखिए यहाँ चित्र में आपको दिखा देते हैं। ये जो पहला वाला चित्र है ये वुचेरिया का है। दूसरा चित्र जो है ये एस्केरिस का है। देखिए एस्केरिस में ये नर का चित्र है और ये जो इधर वाला है ये मादा का चित्र है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आप इसको जो है देख लेंगे और नोट करते रहेंगे। अब हम देखते हैं एनेलिडा। एनेलिडा में एनेलिड जंतु द्विपाद सममित और त्रिकोणिक होते हैं। ध्यान रखेंगे ये भी कैसे होते हैं? द्विपाद सममिति इसमें भी पाई जाती है और ये भी जो है त्रिकोणक होते हैं। त्रिकोणक हमें जो है कहाँ से देखने को मिला है? ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस से जो शुरू हुआ है। अब इसमें आगे देखें। देखिए त्रिकोणक जो हमने पढ़ा था सबसे पहले वो हमने कहाँ में पढ़ा था? वो पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ये था त्रिकोणक। त्रिकोणक को अंग्रेजी में ट्रोपोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेलेंट्रेटा पढ़ा है। अब देखिए हम थे एनेलिडा में। इसमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे एनेलिडा में जो है वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। ये त्रिकोणक भी होते हैं और द्विपाद सममिति भी जो है इसमें पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग सारी संरचना में निहित रहती है। ये देखिए अंगों में व्यापक विभिन्नता होती है। ये विभिन्नता उनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक क्या होते हैं? खंडित रूप में उपस्थित होते हैं। जलीय एनेलिड अलवलीय एवं लवलीय जल दोनों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जलीय एनेलिड जो है अलवलीय एवं लवलीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्र गठन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इनमें जो है संवहन भी पाया जाता है, पाचन भी, उत्सर्जन भी और तंत्र गठन भी पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही होते हैं। यानी कि ये जो है जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, केंचुआ, नहरी, जोक आदि जो है इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ चित्र जो है हम इसको देखेंगे। ये जो पहला चित्र है राइट हैंड पे ये जोक का है। ये जो दूसरा वाला है ये जो है केंचुए का है। इसमें आपको जो है यहाँ जनन पेपिला देखने को मिल रहा है, गुदा देखने को मिल रहा है। अब ये चित्र जो है नरीस का है, इसमें पार्श्वपाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ इसमें पैल्प पाए जाते हैं, यहाँ इसमें स्पर्शक जो है देखने को मिलते हैं। और आगे हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। ध्यान रखेंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। इनमें द्विपाद सममिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होते हैं। ध्यान रखेंगे आर्थ्रोपोडा का शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है और इसमें भी क्या होता है? द्विपाद सममिति पाई जाती है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है जंतु जगत का? वो आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। तो ध्यान रखेंगे आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनका जो है रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इनमें पैर कैसे पाए जाते हैं? जुड़े हुए पाए जाते हैं। देह गुहा रक्त शरीर से जो है भरी होती है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो झींगा, तितली, मकड़ी, मक्खी, बिच्छू, केकड़े आदि जो है आर्थ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ जो है चित्र भी हैं, उन चित्रों को हम जो है देख लेते हैं। अब देखिए इनमें जो है डबल नाम होते हैं क्योंकि इनमें जंतु वैज्ञानिक नाम भी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है इनके दोनों ही नामों को याद रखें,
पता नहीं किस नाम से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए ये जो है मकड़ी का याद रखेंगे, एरेनिया भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मकड़ी को जो है एरेनिया भी कहा जाता है। इधर बिच्छू है, बिच्छू को जो है प्लेमनियस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मकड़ी को एरेनिया भी कहा जाता है और बिच्छू को जो है प्लेमनियस भी कहा जाता है। तो नाम डबल डबल हैं, नाम याद रखेंगे क्योंकि एक नाम जो है इनमें जो है जंतु वैज्ञानिक नाम भी होते हैं, इसलिए दोनों ही नाम को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो मकड़ी को जो मकड़ी है इसका नाम एरेनिया भी याद रखेंगे, बिच्छू है इसका नाम प्लेमनियस भी याद रखेंगे। इधर झींगा है, झींगा का जो है दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे पेलीमोन। इस तरह से जो है इनके नाम भी याद रखेंगे। मकड़ी का दूसरा नाम है एरेनिया, बिच्छू में याद रखेंगे पेलीमनियस भी याद रखेंगे, झींगा में पेलीमोन भी जो है याद रखेंगे। अब देखिए आगे ये तितली है, घरेलू मक्खी का जो है नाम याद रखेंगे मस्का। तिलचट्टा का एक नाम याद रखना है पेरीप्लैनेटा। यह है शतपाद का जो एक नाम याद रखना है स्कोलोपेंड्रा। तो ध्यान रखें शतपाद का एक नाम याद रखेंगे स्कोलोपेंड्रा। इस तरह से इनके जो है नाम भी जो ये उतार लेंगे, इनके नाम जो नाम डबल डबल लिखे हुए हैं वो नाम भी इसमें लिख लेंगे। अब देखिए हमारा आता है अगली हेडिंग जो है वो है मोलस्का। मोलस्का में क्या होता है, इनमें भी जो है द्विपाद समिति पाई जाती है, इनकी देखभाल बहुत कम होती है। तो याद रखेंगे इसको हम जो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में जो है स्क्रीनशॉट लेने में जो है आसानी हो जाए। मोलस्का में द्विपाद समिति पाई जाती है, इनकी देखभाल बहुत कम होती तो शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। ध्यान रखेंगे देखभाल बहुत कम होती है कि इनके शरीर में थोड़ा विखंडन जो है देखने को मिलता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो मोलस्क जंतु होते हैं इनमें क्या होता है, कवच जो है पाए जाते हैं। इनमें खुली संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचना पाई जाती है। इसमें जो एग्जाम्पल जैसे घोंघा है, सीप है आदि। ध्यान रखेंगे इनमें जो है खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। काय में पाई जाती है, मोलस्का में पाई जाती है। एग्जाम्पल में आप घोंघा और सीप जो है ध्यान रखेंगे। और भी देखिए ये भी इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ये मोलस्का के एग्जाम्पल है। जो चित्र है चित्र को आप ध्यान देख लेंगे, इसमें ऑक्टोपस भी आ जाएगा, काइटोन भी आ जाएगा, योनियो भी आ जाएगा, घोंघा भी आ जाएगा। ये सभी क्या है एग्जाम्पल जो है मोलस्का के हैं। आगे हम देखें इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा में क्या है, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, हेजहाग, तो डर्मी का अर्थ है तब से। ध्यान रखेंगे ग्रीस में इकाइनेस का अर्थ है जाहक, ब्रैकेट में है हेजहाग तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। तो इस लाइन को जो है ध्यान रखेंगे। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। तो ध्यान रखेंगे ये जो इकाइनोडर्मेटा जो वर्ग चल रहा है इनकी जो त्वचा है कांटों से क्या होता है, आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ध्यान रखेंगे मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देखभाल युक्त त्रिकोणिक होते हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन जल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। ध्यान रखेंगे इनमें जो है जल संवहन पाया जाता है, जल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इनमें जो कंकाल पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है और इसमें जो है कांटे भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन जो है इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ और भी इसके एग्जाम्पल जो है दे रखे हैं। इसमें जो है समुद्री खीरा है। समुद्री खीरा को होलोथुरिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे समुद्री जो खीरा है इनका जो साइंटिफिक नाम है होलोथुरिया है।
जैसे पकतारा है, पकतारा को जो है एंटेडोन, पकतारा को एंटेडोन भी कहा जाता है। ये है तारा मछली को एस्टरिस कहा जाता है। समुद्री अर्चिन जिसे जो इकाइनोस कहते हैं, समुद्री अर्चिन को जो है इकाइनोस कहते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है ये है, इन एग्जाम्पल को जो है नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे हेडिंग आती है प्रोटोकार्डेटा। ये द्विपाद सममित हैं, त्रिकोणीय एवं देह गुहा युक्त होती है। ध्यान रखेंगे इनमें भी द्विपाद सममिति पाई जाती है, त्रिकोणिक होती है और जो है देह गुहा इसमें देखने को मिलते हैं। नाटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है, जंतु के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इसमें नाटोकार्ड पाया जाता है। ये संरचना कैसी है? लंबी है, जो जंतु के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंतु होते हैं उनके पृष्ठ भाग पर जो है ये संरचना पाई जाती है। कौन सी? नाटोकार्ड। ध्यान रखें नोटोकार्ड जो है प्रोटोकार्ड में पाई जाती है। ये लंबी संरचना होती है और जंतु के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहारनाल से अलग करती है। ध्यान रखेंगे काय को अलग करती है? तंत्रिका ऊतक को आहारनाल से अलग करती है। ध्यान रखें प्रोटोकार्ड में जो है नोटोकार्ड पाया जाता है, ये जंतु के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहारनाल से क्या करती है? अलग करती है। यह पेशियों को जोड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे चलन में आसानी हो सके। देखिए पेशियों को जोड़ने का स्थान भी देती है, उससे क्या होता है? चलने में आसानी होती है। प्रोटोकार्डियस जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ध्यान रखेंगे नोटोकार्ड तो पाया जाता है, लेकिन जीवन की सभी अवस्थाओं में नहीं रह सकता है नोटोकार्ड। ये कैसे होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है हार्डमैनिया, एम्फियोक्सस आदि जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जा और चित्र देख लेते हैं हम। ठीक है, ये जो चित्र हैं ये लिखा हुआ है एक प्रोटोकार्ड, बेलोना, गिलोसा। तो ध्यान रखेंगे इन पे एग्जाम्पल में हार्डमानिया आ जाएगा, एम्फियोक्सस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? बेलोनो गिलोसस इसमें आ जाएगा। कुछ इसकी संरचना को जो है चित्र के माध्यम से भी जो है समझ लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या है? सूंड है, कोलर है, कोलरक है, कोलर है, ब्रैंकियल क्षेत्र है, किलोम छिद्र है, पृष्ठीय जनन पंख है, और क्या है? मध्य पृष्ठीय उभार है, यकृतीय सीका है, यकृतीय क्षेत्र है। इधर हम देखें तो यहाँ इसमें ये गुदा हो जाएगा, ये इसमें गुदा है, ये पार्श्व यकृतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये इसमें देख लेंगे। देखिए यहाँ से है और यहाँ तक जो है ये है, यहाँ तक। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल इसमें 2 एग्जाम्पल तो ये लिखे हुए हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो है ये इसमें जो है यहाँ लिखा हो जाएगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट। इससे पहले हमने अकशेरुक पढ़ा है। ठीक है, यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कशेरुकी पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेट जो है कशेरुकी जो है कहा जाता है। अब इसमें कशेरुकों में जो है देखेंगे इनमें जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंत्य कंकाल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे वर्टिब्रेट में क्या होता है? वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है और इनमें जो है अंत्य कंकाल भी पाया जाता है। वर्टिब्रेट द्विपाद सममित त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु। देखिए इसमें भी द्विपाद सममित होता है, त्रिकोणिक होता है और देह गुहा इसमें पाई जाती है। सभी जीवों में निम्नलिखित लक्षण जो है पाए जाते हैं। कौन कौन लक्षण जो है जो इन जीवों में देखने को मिलते हैं? देखिए इनमें जो है नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड इससे हमने प्रोटोकार्ड में भी पढ़ा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे थे प्रोटोकार्ड, इसमें भी जो है हमने नोटोकार्ड पढ़ा है। यहाँ नोटोकार्ड जो है जंतुओं के पृष्ठ भाग में पाई जा रही थी, लेकिन नोटोकार्ड सभी अवस्थाओं में नहीं रहती है। तो ध्यान रखें प्रोटोकार्ड में जो है हमने नोटोकार्ड को जो है पढ़ा है। अब यहाँ इसमें जो है नोटोकार्ड होता है, पृष्ठीय नलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु होती है, त्रिकोणिक शरीर होता है, युग्मित किलोम थैली होती है और देह गुहा होते हैं। अब इसको जो वर्ग है वर्टिब्रेटा जो वर्ग है, कशेरुकी जो वर्ग है, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा है
अकशेरुकी वर्ग, नॉट वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट वर्गों को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इसको देखें, यहाँ हम देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा को। देखिए साइक्लोस्टोमेटा में देखें, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी, ध्यान रखेंगे ये साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा इनमें जो है जबड़े नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख और शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ध्यान रखेंगे इसकी क्या विशेषता है कि इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर और गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा इसमें जो है पाई जाती हैं और इसमें जो है जबड़े रहित कशेरुक होते हैं। यानी कि इस कशेरुक, ये जो कशेरुकी है, जो वर्टिब्रेट है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। यह बाह्य परजीवी होते हैं, ध्यान रखेंगे ये कैसे होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पैट्रोमाइजन, एग्जाम्पल है पैट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे पैट्रोमाइजोन या लैम्प्रो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा में। काय में है, ये वर्टिब्रेट में है। तो ये है पैट्रोमाइजोन, जिसका एक नाम और था लैम्प्रे। ये जबड़ा रहित कशेरुकी होता है। ठीक, ये है, इसको नाम को नोट कर लेंगे, नोट यहाँ एग्जाम्पल में हुआ है। अब देखिए मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य को जो है आप मछली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखें ये मछलियाँ हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती। ध्यान रखेंगे मत्स्य क्या है, मछली है, ये समुद्र और मीठे जल दोनों ही जगहों पर पाई जाती है। उनकी त्वचा शल्क स्केल्स अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा यह अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। किस पूंछ का प्रयोग करते तैरने के लिए, मांसल पूंछ का करते हैं। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। मछली की त्वचा जो है कहाँ ढकी होती है, शल्क जिसे स्केल्स कहते हैं और प्लेटों से ढकी रहती हैं। ये तैरने के लिए प्रयोग करते हैं, मांसल पूंछ का प्रयोग जो है तैरने के लिए किया जाता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। ध्यान रखेंगे इनकी जो शरीर होती है, जो बॉडी होती है, वो कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है श्वसन क्रिया के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, श्वसन क्रिया के लिए जो है इनमें क्लोम पाए जाते हैं। जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसका उपयोग ये मछलियाँ करती हैं। श्वसन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, इनमें क्लोम पाए जाते हैं। ध्यान रखें क्लोम जो होते हैं मत्स्य में पाए जाते हैं और ये जो है असमतापी होते हैं। ध्यान रखेंगे मछलियाँ जो होती है वो असमतापी होती है। आगे देखें इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ध्यान रखेंगे मछलियों में जो है, मछलियों को जो हार्ट होता है उसमें जो दिल हो, जो हृदय होता है उसमें 2 चैम्बर देखने को मिलते हैं। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियाँ कंकाल केवल अस्थि का बना होता है, ये शार्क। ध्यान रखें कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनका कंकाल जो होता है वो उपास्थि का बना होता है, जिससे शार्क का, शार्क जो मछली है इस मछली का जो कंकाल जो होता है ना उपास्थि का बना होता है। तो ध्यान रखेंगे शार्क, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनका कंकाल उपास्थि का बना होता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे शार्क है। और आगे हम देखें अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। देखिए कुछ मछलियाँ तो होती हैं जिनका कंकाल जो है उपास्थि का बना होता है, जो एग्जाम्पल के तौर पर शार्क को लिया गया है। अन्य मछलियों का जो कंकाल होता है वो अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना और राहू। ट्यूना और रोहू की हम बात करते हैं, इनका कंकाल जो है अस्थि का बना होता है, शार्क का कंकाल जो है उपास्थि का बना होता है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल भी जो है हम देख लेते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ देख लिए हैं और एग्जाम्पल जो है चित्र के माध्यम से जो है देख लेते हैं। देखिए एंगल फिश, ध्यान रखिए ये जो मछली, ये जो शुरू वाला चित्र है ये एंगल फिश का, जिसे कोलोफायरीन जॉर्डानी का, ध्यान रखेंगे एंगल फिश को जो है कालोफायरीन जॉर्डानी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे एंगल फिश को जो है
कालोफायरीन जॉर्डानी भी कहा जाता है। यह लोयन फिश को जो है टेरोइस वेलेंटस भी कहा जाता है। ध्यान रखिए नाम दोनों ही याद रखने हैं क्योंकि डबल नाम होते हैं कि साइंटिफिक नेम भी होते हैं, जंतु वैज्ञानिक नाम भी होते हैं, अन्य नाम भी इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखेंगे एंगल फिश को कोलोफायरीन जॉर्डानी भी कहा जाता है और लायन फिश को टेरोइस वोलेंटस भी कहा जाता है। इधर है मैंडारिन फिश को जो है सिनकोरोपस स्प्लेंडिडस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे नाम थोड़े से टफ से हैं लेकिन नाम को याद रखना जो है बहुत क्या है ज़रूरी है। तो एक बार फिर उन नाम को हम देख लेते हैं। एंगल फिश जिसे कालोफायरीन जॉर्डानी कहा जाता है, लायन फिश टेरोइस वोलेंटस कहा जाता है, मैंडारिनी फिश सिनकोरोपस स्प्लेंडिडस कहा जाता है। अब देखिए इसको आगे और कुछ एग्जाम्पल देखें। ये हैं, ये जो है स्टिंगरे हैं, मछली है, ये जो है तारपीडो है, जिसे विद्युत रे जो है कहा जाता है। नीचे जो है डॉग फिश स्कोलियोडोन को जो है डॉग फिश जो है कहा जाता है। लेकिन यह आँख है, मुख है, क्लोम है, अंशपंख है, श्रेणी पंख है, पृष्ठपंख है, पूंछ है। तो एग्जाम्पल जो है मोस्ट होते हैं, इनको याद रखेंगे और किस वर्ष संबंधित है देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एग्जाम्पल के डबल नाम जरूर लिखेंगे जो लिखे हुए हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ऐसे स्क्रीनशॉट यहाँ ले लेंगे, स्क्रीनशॉट यानी चित्र बनाना जरूरी नहीं है, चित्र तो आपको दिखाया जा रहा बना भी सकते हैं बनाना चाहे तो, इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं, यहाँ जो है हमने देख लिया है, देखिए ये चित्र जो है ये डबल आ गया है। अब हम देखते हैं जल स्थल चर, इसको जो है एम्फीबिया के नाम से जो है जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इनमें सल्क नहीं पाई जाती, मछलियों में जो है सल्क पाई जाती है। जल स्थल चर इसे एम्फीबिया कहा जाता है, उसमें जो है सल्क नहीं पाई जाती है। त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ जो है पाई जाती है। हृदय त्रिकोशीय होता है। बाह्य कंकाल नहीं पाए, ध्यान रखेंगे इनमें जो है बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इसमें विरक पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा हो, ध्यान रखेंगे जो भैंसर है इनमें श्वसन जो क्लोम या फेफड़ों के द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जो है जंतु है, जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं, क्योंकि ये जो जंतु है जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इन्हीं को जो है एम्फीबिया कहा गया है। जैसे मेंढक, सैलामेंडर, टोड एग्जाम्पल याद रखेंगे एम्फीबिया का, इसमें मेंढक आ जाएगा, सैलामेंडर आ जाएगा और इसमें टोड आ जाएगा। देखिए ये हैं कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सैलामेंडर है, टोड है। देखिए दाना टिग्राना, साधारण मेंढक का नाम होता है, दाना टिग्राना होते हैं। और देखिए यहाँ वृक्ष मेंढक जिसे हाइला कहते हैं। यानी कुछ एग्जाम्पल तो हमने यहाँ लिख दिए, कुछ एग्जाम्पल जो है आप चित्र से जो है माध्यम से आप नोट कर लेंगे। अब देखिए अब हम देखेंगे सरीसृप। सरीसृप को जो है रेप्टाइल्स कहा जाता है। ये असमतापी जंतु, ध्यान रखेंगे सरीसृप जो होते हैं असमतापी जंतु होते हैं, इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका रहता है। तो ध्यान रखेंगे सरीसृप में जो है सल्क पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे इनका जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। रेप्टाइल जो है रेप्टाइल्स की हम जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रेप्टाइल्स को हम जो है देख रहे हैं, ये है इसमें रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल्स को जो सरीसृप कहा जाता है, ये असमतापी जंतु होते हैं। ध्यान रखेंगे रेप्टाइल्स में जो है क्या होते हैं, रेप्टाइल्स को सरीसृप को रेप्टाइल्स कहा जाता है। ये असमतापी जंतु होते हैं, इनका शरीर सल्कों द्वारा जो है ढका रहता है। श्वसन फेफड़े द्वारा होते हैं। वो आगे देखें इनकी हृदय में 3 कक्षे होते, ध्यान रखेंगे सरीसृप में जो है कितने चैम्बर देखने को मिलते हैं, 3 मिलते हैं। लेकिन मगरमच्छ जो इसमें आता है रेप्टाइल्स में, उसके हृदय में जो है
4 कक्ष देखने को मिलते हैं। यानी सरीसृप में मुख्य रूप से 3 कक्ष पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ में जो है 4 कक्ष इसमें पाए जाते हैं। इनमें विरक पाया जाता है। ये सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं। अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। रेप्टाइल्स में जो है कछुआ आ जाएगा, सांप आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, मगरमच्छ आ जाएगा। और देखिए हम चित्र के माध्यम से जो है इनको हम कोशिश करते हैं कि ये जो चित्र है ये चित्र इसका नहीं है, ठीक है। ये चित्र जो है इसका नहीं है। ये चित्र काय के थे, ये जलस्थल जल जंतु के हैं, ठीक है। अब इसके जो चित्र आएंगे रेप्टाइल्स के वो ये हैं, जिसमें देखेंगे इसमें टर्टल हो जाएगा और कैमिलियन हो जाएगा। देखिए टर्टल है इसमें, कैमिलियन है इसमें, और इसमें आप देखें तो इसमें देखिए कोबरा आ जाएगा, इसमें कोबरा भी इसी में आ जाएगा। कोबरा के साथ साथ अगर देखें छिपकली, ड्रेको बोलते उड़ान छिपकली, उड़ने वाली छिपकली होती है ना, उड़न छिपकली, जिसे ड्रेको कहा जाता है। जो घरेलू छिपकली होते हैं उसे हेमीडेक्टाइल्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो उड़न छिपकली होती है उसे तो ड्रेको कहा जाता है, और जो घरेलू छिपकली होती है उसे हेमीडेक्टाइलस कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, उड़न छिपकली को ड्रेको कहते हैं और घरेलू छिपकली को हेमीडेक्टाइलिस जो है कहा जाता है। अब देखिए ये जो कुछ एग्जाम्पल आपको हमने उसमें थ्योरी में लिखवा दिए हैं, कुछ यहाँ से आप लिख लें, इसमें टर्टल कर लेंगे, कैमलियन लिख लेंगे और कोबरा लिख लेंगे। साथ में जो नाम है उड़न छिपकली का, जो ड्रेको कहा जाता है, घरेलू छिपकली इसे हेमीडेक्टाइलस कहा जाता है, इनको जो है एग्जाम्पल में जो है नोट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम आगे देखते हैं पक्षी को जो है एविस कहा जाता है। ये कैसे हो, देखिए यहाँ पे हमने रेप्टाइल पढ़ा है, रेप्टाइल्स में हमने क्या देखा, ये असमतापी जंतु होते हैं। अब हम जो है पक्षी पढ़ेंगे। पक्षी को जो है एविस ध्यान रखना है। पक्षी को देखिए पक्षी कैसे होते हैं, समतापी होते हैं, इनके हृदय में 4 कक्ष होता है। अभी हमने पीछे रेप्टाइल जो पढ़ा है, रेप्टाइल्स में मुख्य रूप से 3 कक्ष देखने को मिलता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष होता है। पक्षी में समतापी प्राणी होता है, इनका हृदय 4 कक्ष होता है, इनके 2 जोड़ी पर होते हैं। ध्यान रखें पक्षी में 2 जोड़ी जो है क्या होते हैं, पर हो 2 जोड़ी इसमें जो है देखने को मिलते हैं। आगे इसमें हम देखें तो और क्या होगा, देखिए इसमें 2 जोड़ी जो है ये पर नहीं है, पैर है। तो ध्यान रखेंगे 2 जोड़ी जो पर लिखा हुआ ना, ये पर नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे। पक्षी में जो है 2 जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे वाले 2 पैर। अब देखिए इनमें जो क्या होता है, आगे वाले हम पैर की बात करते हैं तो इसमें क्या, इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनमें जो है 2 जोड़ी पैर होते हैं, और आगे वाले जो पैर होते हैं, 2 पैर, आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आगे वाले जो 2 पैर होते हैं उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंखों में बदल जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल को जो है ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है कौन कौन से एग्जाम्पल जो है पाए जाते हैं। सफ़ेद स्टोर्क को जो है सिकोनिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे सफ़ेद स्टोर्क जो होता है उसे सिकोनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिच इसमें पाया जाता है, जिसे स्टूथियो कैमेलस कहा जाता है। नर गुच्छेदार बत्तख जिसे आइथिया फ्यूलिगुला कहा जाता है। ये गोरैया हैं, कबूतर हैं, ये क्या है, कौवा। एक बार फिर और ध्यान देखेंगे, ये सफ़ेद स्टोर्क जिसे सिकोनिया कहते हैं, ये ऑस्ट्रिच जिसे स्टूथियो कैमेलस कहा जाता है, यह है नर गुच्छेदार बत्तख जिसे आइथिया फ्यूलिगुला कहते हैं, और यहाँ है कबूतर, गोरैया, ये क्या है, कौवा। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है, किसके, पक्षी के। तो ये ध्यान रखना है। देखिए पक्षी में हमने एक चीज़ क्या देखी थी, यहाँ देखी समतापी होता है, 4 कक्ष होता है, इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं, आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में क्या होता है, बदल जाते हैं।
अब देखिए हम देखेंगे स्तनपायी। ध्यान रखेंगे, अब हम जो है स्तनपायी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्तनपायी को स्तनधारी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्तनपायी को जो है स्तनधारी भी कहा जाता है और इसे जो है मैमल्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, स्तनपायी को स्तनधारी भी कहते हैं और मैमल्स भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं। अब इससे पहले हमने जो पक्षी वर्ग पढ़ा है ये भी कैसे समतापी होते हैं, लेकिन इससे पहले हमने रेप्टाइल्स जो वर्ग पढ़ा है वो कैसे होते, असमतापी होते। ध्यान रखेंगे, रेप्टाइल्स असमतापी होते हैं, पक्षी कैसे होते हैं, पक्षी जो है समतापी होते हैं। ये लिखा हुआ समतापी। इसी तरह से जो है ये पक्षी वर्ग है, पक्षी जो वर्ग, ये जो पक्षी है समतापी होते हैं। और इस तरह से हम देखें तो स्तनपायी स्तनधारी है ये कैसे होते हैं, ये भी समतापी होते हैं। इनके हृदय में 4 पक्षी पाया जाता। देखिए जो हमने पक्षी पढ़ा है उसमें भी क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में 3 कक्ष होते हैं। अपवाद के तौर पे देखें, रेप्टाइल्स में मगरमच्छ जो पाया जाता है उसमें 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, नवजात के लिए पोषण के लिए क्या पाया जाता है, इनमें दुग्ध ग्रंथियां जो है पाई जाती है। इनके त्वचा पर बाल, सफ़ेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। जंतु शिशु को जन्म देने वाले होते हैं, किंतु जंतु अंडे भी देते हैं। ध्यान रखेंगे, जंतु जो होते हैं जन्म देने वाले होते हैं, कुछ जंतु अंडे भी देते हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ जंतु जो हैं जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अंडे भी देते हैं। ध्यान रखना है, कुछ जंतु की हम बात कर रहे हैं जो जन्म देने वाले होते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं अंडे भी। तो इसमें जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, वो ये पढ़ा था इसमें हमने कि कुछ जंतु जो होते हैं, देखिए जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, यानी जंतु जो होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जंतु क्या करते हैं अंडे भी देते हैं। अंडे कौन कौन देता है, एकेडिना, ध्यान रख, प्लेटिपस, ध्यान रखना है, एकेडिना जो जंतु है वो अंडे देते हैं, प्लेटिपस जंतु जो है वो भी अंडे देते हैं, लेकिन जंतु क्या करते हैं शिशुओं को जो है जन्म देते हैं, शिशुओं को। आगे, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। तो कंगारू की यहाँ बात चल रही है, तो मोस्ट लाइन ध्यान रखेंगे, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। किसको देते हैं, अविकसित बच्चे को जो है जन्म देते हैं। और बच्चे जो अविकसित जो बच्चे होता है मार्सुपियम नामक थैली में रहते हैं। कहाँ में रहते हैं, मार्सुपियम नामक थैली में रहते हैं। किस जंतु की बात चल रही है, कंगारू की बात चल रही है। अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियम नामक थैली जो होती है इसमें रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। अब देखिए आगे हम देखें, अब यहाँ इसके जो है एग्जाम्पल हैं जिसमें बिल्ली है, मनुष्य है, चूहा है। देखिए चमगादड़ भी इस स्तनधारी में ही आता है और हैल भी स्तनधारी में ही आती है। हैल है, चमगादड़ है, चूहा है, मनुष्य है, बिल्ली कब काय में आते हैं, स्तनधारी में ही आते हैं। अब देखिए नोट हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, नोट में जो है क्या है। अब देखिए ध्युनाम पद्धति का जो सबसे पहले कैरोल लीनियस ने किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ध्युनाम पद्धति, ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ध्युनाम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कैरोल लीनियस ने दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो जीनस का जो नाम होता है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से क्या होता है, शुरू होता है। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर शुरू होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ध्युनाम पद्धति किन्होंने दी है, कैरोल लीनियस ने दी है। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो काय में लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखा अंकित कर जाता है। ध्यान रखेंगे, इनको जब हाथ से लिखेंगे ना इन नामों को, तो जीनस स्पीसीज अलग दोनों क्या करेंगे, अलग अलग रेखांकित कर देंगे। यानी कि नीचे भी रेखा खींच देंगे
और इस पीस के नीचे भी क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। अब देखिए प्राणी, हम इनकी बात कर रहे हैं, हमने जो बात की थी किंगडम की, हम इसमें जो बात की है, अब इसमें और जो हम देख लेते हैं। देखिए ये प्राणी की हम बात चल रहे हैं। कोशिकीय स्थिर संरचना, कोशिकीय जो संरचना पाई जाती है इस तरह की, वो काय में पाई जाती है, पोरिफेरा में पाई जाती है। पोरिफेरा जो कैसे होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ है ऊतक स्तर की संरचना, मतलब यहाँ जो कोशिकीय स्थिर संरचना जो पाई जाती है वो पोरिफेरा में पाई जाती है। ऊतक स्थिर संरचना जो है अब किन किन में पाई जाती है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन यानी कि बाह्य त्वचा कठोर एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं, ध्यान रखेंगे, बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई भी देहगुहा नहीं होती। किस किस में नहीं होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में और सिलेंट्रा, ध्यान रखेंगे, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थेस में बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, कूट देहगुहा किसमें पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट ही कूट देहगुहा जो है निमोटोडा में पाई जाती है। अब देहगुहाधारी, देहगुहा की धारी हम बात करते हैं देहगुहा की। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म को कोशिका विकास होता है। ध्यान रखेंगे, ये लाइन क्या लिखी हुई है, भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास होता है। किसमें, एनेलिडा में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये लिखा हुआ है। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास होता है। एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। अब इधर आ जाएंगे इसी में, ये क्या है, यह अंत्य कोशिका एक थैली से देहगुहा का बनना। तो ध्यान रखेंगे, अंत्य स्तर की एक थैली से देहगुहा का बनना किस में बनेगी है, तो यहाँ इसको देखेंगे। देखिए इधर है नोटोकार्ड विहीन, नोटोकार्ड विहीन जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती है, इकोनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, इकाइनोडर्मेटा में। नोटोकार्ड किस किस में पाई जाती है, तो यहाँ बात चल रही है कार्डेटा की, इसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। और यहाँ जो है, ठीक है, अब हम यहाँ शुरू हो गए हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा से जो पहले था, देखिए वर्टिब्रेटा को जो कशेरुकी कहा जाता है, और आवर्टिब्रेटा जो होते हैं, जो नोट वर्टिब्रेटा होते हैं, उन्हें जो है आकशेरुक कहा जाता है। देखिए कार्डेटा की हम बात कर रहे हैं। कार्डेटा में लार्वा में अवशोषी नोटोकार्ड की उपस्थिति। देखिए नोटोकार्ड हमने काय में देखा था, प्रोटोकार्ड में हमने जो है प्रोटोकार्डेटा जो था उसमें हमने नोटोकार्ड देखा था, लेकिन काय में था, लार्वा में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होता है ना, वो लार्वा में पाया जाता है। वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का स्थान जो होता है, कशेरुकी की बात कर रहे हैं, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिस्थापन जो होता है कशेरुकी में होता है। इनमें और आगे जान लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। इधर से देखेंगे, जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, साइकिलोस्टोमेटा। तो यहाँ साइकिलोस्टोमेटा की बात चल रही है। इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं हम, कि जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, साइकिलोस्टोमेटा। अब यहाँ बात चलेगी मत्स्य की। मत्स्य यानी कि मछली की, यहाँ हम जो है फिशिस की हम बात करेंगे। शल्क का कंगाल, शल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंत्य कंकाल क्लोम द्वारा श्वसन। में ध्यान रखेंगे, इसमें कंकाल जो होता है वो अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अंत्य कंकाल इसमें क्लोम द्वारा जो है श्वसन होता है। काय की बात चल रही है, मत्स्य की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे जल स्थलचर, इसमें एम्फीबियन उभयचर कहा जाता है। लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े से रेशम युक्त त्वचा होती है। ये होते हैं जल स्थल के। लार्वा में, देखिए यहाँ है जल स्थलचर है, लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े श्लेष्मा युक्त जो है त्वचा। किसकी एग्जाम्पल की बात चल रही थी, ये चल रही थी जल स्थलचर, जिसे एम्फीबिया यानी कि इसको उभयचर भी जो है
कहा जाता है। अब इसमें देखिए आगे देखते हैं सरीसृप। शल्क का बाह्य कंकाल, शल्क का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, यानी कि जो सरीसृप होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है जल के बाहर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। शल्क यानी कि सरीसृप होते हैं, शल्क का बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है और जल के बाहर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। कौन, सरीसृप। देखिए पक्षी की बात करते हैं, पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, उड़ान की क्षमता किसमें पाई जाती है, पक्षी में। स्तनपायी की बात करते हैं, बाहर बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कण अधिकतर शिशु जन्म देने वाले कैसे होते हैं, स्तनपायी होते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ हमने जो है इसमें जो हमने किंगडम पढ़ लिया है, जिसमें 10 फाइलम हमने पढ़े हैं। इसमें कार्डेटा पढ़ा है, नॉन कार्डेटा, शुरू में हमने नॉन कार्डेटा पढ़ा है, बाद में हमने क्या पढ़ा है, कार्डेटा पढ़ा है। ठीक है, कार्डेटा को कशेरुकी कहा जाता है और नॉन कार्डेटा को जो है अकशेरुकी कहते हैं। इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर दिया। जो एनसीईआरटी पर पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हम सही जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे, जो चल रही है तीसरा पार्ट उसमें लेके आएंगे, वो है यूपी टेट साइंस का। इसमें तीनों ही साइंस है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।